ऑनलाइन का मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, 50 पैतरे हैं आप पैसा बनाने के। yes. आपको मेन बात समझना होगा कि चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी होगी, प्री फ्रेम करनी होगी। टाइप करें प्री फ्रेम, फटाफट टाइप करें सारे लोग। स्कैम्पर, ये 7 लेटर्स का है। S stands for substitute, C combine, A stands for adapt, M stands for minify, magnify, modify, P stands for put to other use, E stands for eliminate, R stands for reverse या rearrange। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर शुरू होता है, कोई भी स्टार्टअप, सबसे पहले तो जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि आप जिस चीज को स्टार्टअप समझते हो वो स्टार्टअप है नहीं। जैसे कोई दुकान खोल लेना, दैट इज नॉट स्टार्टअप। स्टार्टअप का 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि वो ग्लोबली हो, मतलब सारे लोगों को आप सर्विस दे पाओ, ठीक है। और दूसरा, लोगों को एक्चुअली रिक्वायर्ड हो, मतलब अगर उनको रिक्वायर्ड है और आपके पास सारे लोगों को जिनको रिक्वायर्ड है उनको देने के लिए आपके पास लाइक कन्वीनियंस ही नहीं है, मतलब आपके पास साधन ही नहीं है सर्व करने का, तो वो स्टार्टअप नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड सर्व करने का कैपेसिटी अगर है, देन इट इज स्टार्टअप। अगर आप एक दुकान में हो तो आप कितना सर्व कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे ना, ग्लोबली तो आप नहीं कर पाओगे। तो दैट इज, तो स्टार्टअप का भी अपना होता है, ठीक है। तो आज एक शब्द में अगर आज जो ऑनलाइन है वही स्टार्टअप है, ठीक है। एंड देन कम्स द नीड। तो अभी आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो या फिर यूट्यूब वीडियो ही बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है और आइडिया चाहिए तो सब्स्टिट्यूट। सी, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि, मतलब पहले एक बात समझ लो कि ऑनलाइन का मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, 50 पैतरे हैं आप पैसा बनाने के। yes. अभी आपको बोलूं कि आपको ये खरीदना है, क्या खरीदना है? आपको अपना वेबसाइट खरीदना है, डोमेन खरीदना, होस्टिंग खरीदना, और लिंक मैं दिया तो मेरे को, आप अगर जो भी डोमेन होस्टिंग खरीदोगे उसका मार्जिन मेरे को मिल जाएगा। मैं बोला ये प्लगइन्स खरीदना है, वो किताब खरीदना है, और मैंने आपको लिंक दिया, आप उस लिंक से खरीदोगे, मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मेरा एफिलिएट चालू हो गया, ठीक है ना। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन का बटन है, वहां पर 799 रुपए देना पड़ेगा हर महीने का। आप उस लिंक को टच करेंगे, उसमें पेमेंट करेंगे, आ गया। ऐसे करके मैं जितना चीज करूंगा और जितना चीज आपको रेकमेंड करूंगा, हर चीज में मेरा मार्जिन है। एक एक चीज, अगर मैं अपने यहाँ आपके लिए कॉपी, पेन, डायरी बना दूं, बैग बना दूं, यूनिफॉर्म बना दूं, टी शर्ट बना दूं, वाटर बोतल, कुछ भी बना दूं, और मैं बोलूं कि ये मेरे स्टोर से खरीद लो, मतलब कुछ भी, मैं जो बोलूंगा, क्योंकि आप मेरे पे बिलीव करते हो, तो आपके काम की भी चीज बोलूंगा तो आप खरीद लोगे। तो मैं जो रेकमेंड करूंगा वो सोर्स हो गया ना। उसी तरह से जब मैं फेसबुक की बात करूं तो भी मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ बेनिफिट आ गया। मैं कोई भी चीज कहीं पर भी जाऊं, मतलब मेरा एक ही हरकत मुझे 100 तरह के पैसे देगा अलग अलग, ठीक है ना। फिर मैं इंडोर्समेंट कर सकता हूं, जितने भी चीजें हैं। मैं कहीं पर जाकर के किसी भी कंपनी को, किसी का भी ऑफर आ गया, LIC का आ गया, किसी भी कारपोरेट का आ गया, कोई भी लीडरशिप, तो अब मैं वहां जाके लेक्चर दिया तो मुझे वहां से लाखों रुपए मिल जाएंगे 2 घंटा 3 घंटा के लिए। कहीं पर भी कोई, मतलब एक बार जब आप अपने आ जाते हो ना, तो फिर बहुत सारे लोग हमें अभी भी फोन करके डेली 1-2 ऐसे लोग आते हैं, कम से कम 7 दिन में 4 लोग का तो पक्का फोन आता है कि सर वो आपकी बिटिया से मुझे मेरा ऐड बनवा दीजिए ना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि प्लीज सर थोड़ा हम लोग का ब्रांडिंग करना है, सर आप लोग कुछ बोल दीजिए ना। तो आपको समझना होगा कि एक बार जब आप चालू हो जाते हैं ना, तो फिर 50 रास्ते खुलने लगते हैं। आप एक जगह खाली बैठे रहते हो और आपके धंधा 50 जगह से आपको पैसा लाके दे रहा होता है, ठीक है। तो ये वो वाला काम है, यहां पर 50 अलग अलग कुआं नहीं खोदना होता है, आपको एक ही कुआं खोदना होता है। 50 अलग अलग सोर्सेज पियाऊ लग जाते हैं, उसी में पाइप डाल के अलग अलग 50 घर में पानी चला जाता है, 50 रास्ते से पैसे आने लगते हैं। संतोष, आप अपना शर्ट पहन के बैठिए। All right, and see, this is not just, मैं एग्जाम्पल फिजिकल प्रोडक्ट्स का दूंगी, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट फॉर फिजिकल प्रोडक्ट। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब सिर्फ आपकी बातों को ही अगर बेचना है, देन ऑल्सो दीज ऑल 7 थिंग्स आर एप्लीकेबल, बट दैट you need to actually ponder upon, ठीक है। So let's start with it. सबसे पहले substitute. See,
शुगर को शुगर फ्री से सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। शुगर का अगर सब्स्टिट्यूट निकाला गया तो बहुत सारे मार्केट में सब्स्टिट्यूट है और उसको मिला करके शुगर फ्री बना। अब जूस है, ठीक है, जूस है तो जूस तो लिक्विड है, अब लिक्विड को पाउडर में बदल दिया, रसना बन गया, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूट निकाला तो एक आइडिया जनरेट हो गया। तो आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अपने नीश से उठा लो और उसका सब्स्टिट्यूट कंटेंट बना दो। कितने लोग तो रोस्ट, यू नो अबाउट दिस ना, रोस्ट एंड ऑल, कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, ये सब लोग यही करके तो फेमस हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट ऑलरेडी है, आप उसका सब्स्टिट्यूट निकाल दो। इट इज एप्लीकेबल इन संतोष सर। अच्छा, आपके पास ये वॉइस ही नहीं जा रहा है, कोई नहीं, आई हैव स्टॉप्ड योर वीडियो। ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट। तो आइडिया ऑलरेडी मार्केट में है, प्रॉब्लम ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, अब आप उस प्रॉब्लम का अपना वर्जन ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है। अभी ये चोको बेक्स, ये तो मेरा फेवरेट हो गया जब से आया मार्केट में। इसने 3 वर्जन निकाल लिए। चोको बेक्स का पहले केक आया, आप लोगों ने देखा होगा अपने नियरेस्ट स्टोर में, फिर उसका कुकीज आया। अब कुकीज के बाद वो जो डार्क फैंटेसी जैसे आता है ना, ऊपर चॉकलेट अंदर क्रीम, वो आ गया। एक साथ 3 वर्जन, जैसे एक वर्जन सक्सेस हुआ, सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। अब कंबाइन मतलब ऑब्वियसली ऐड करना, बैग में चक्का ऐड किया, ट्रॉली बैग बन गया, ठीक है। यू कंबाइन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। पेंसिल में इरेजर कंबाइन किया, इसका बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। साइकिल में बैटरी कंबाइन कर दिया, ई साइकिल, ई बाइक बन गया। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कंबाइन, ठीक है। एडैप्ट, अभी एडैप्ट, कुकू एफएम सबको ही जानते हैं आज के डेट में। बुक को क्या एडैप्ट किया, आज बुक कोई नहीं पढ़ना चाहता, दे आर लाइक बिजी, तो वो ऑडियो बुक सुनना चाहते, तो एडैप्ट किया लोगों की नीड के साथ, बदलती दुनिया के साथ, तो कुकू एफएम बना। Amazon किंडल, ई बुक पढ़ने का, बुक कोई फिजिकल नहीं ला रहा है तो ई बुक, ठीक है। फिर इन शॉर्ट्स, किसको पता है, न्यूज को हेडलाइंस में 60 समथिंग लाइक हेडलाइंस में देते, तो इन शॉर्ट अभी बहुत फेमस हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, एडैप्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज कोई लंबा न्यूज चैनल में नहीं देखना चाहता, तो वो लोग हेडलाइंस शेयर कर देते टॉप न्यूज का, ठीक है। अब एम, ये क्या हो गया, आपका बिजनेस आइडियाज हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना, सबके अपना चैट्स में हाजिर कर दो, ठीक है, दैट यू आर गेटिंग द बल्ब ऑन मोमेंट्स, अपना टाइप कर दो। एम में क्या है, किसका एक्सपीरियंस है ना, आगे हम बताएं। आप एक्साइटेड है तो टाइप करें, आई एम एक्साइटेड टू गो अहेड। अगर एक्साइटेड है आगे की बातें जानने के लिए तो टाइप करें, यस आई एम एक्साइटेड टू नो अबाउट ऑल दिस। यहां तक आप लोग हैप्पी हैं, यहां तक बातें आपको मजा आ रही है, यहां तक इंटरेस्टिंग है जर्नी, यहां तक कोई बोरिंग? अगर कोई बोर हो रहा है तो प्लीज मुझे गाइड करें। मैं देख रहा हूं कुछ लोग हमारे साथ नए हैं, तो मैं चाहूंगा आपसे आपका राय पता चले। ऑन करना तारीख साहब को। जतिन हैप्पी, आई हैप्पी, ओके, यस तारिक सर। नमस्कार तारिक I'm साहब। very glad to find the energy and the content of this program. And it seems that I have already heard the excitement from the previous people who have attended it. Things are going so great. All the best. आपने दोपहर का सेशन अटेंड किया ना? Yes, half I had to leave it because of some assignment. But right now I am clicking since the beginning of the program. लेकिन आप वो प्रोग्राम पूरा कंज्यूम करेंगे, वहां से पेमेंट गेट पे मिलेगा जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। Sure sir, sure sir. तो आज रात में उसको कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज सोना नहीं है आपको, ठीक है। ये कन्हैया साहब सामने आना। आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या करते हो आप, कहाँ से हो? सर मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा ज्वेलरी बिजनेस है। कहीं से मैं आपका लिंक पाया तो ये सेशन में अटेंड कर रहा हूँ अभी। बट मैं वो 365x365 वो वाला कंटेंट नहीं मिल पा रहा मेरे को अभी। वो नहीं मिलेगा, वो हमारे सेशन में आने से मिलेगा। आप हमें फॉलो करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। मैं पैसे लेके सिखाने वाला में से हूँ, मैं फोकट पे सिखाना विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है व्हेन पीपल पे दे पे अटेंशन, और जो पैसा नहीं देगा वो कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। पैसा एक जरिया है आपको एक्टिव करने का। सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि आपने कीमत चुकाया है, और जब जब इंसान कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है ना,
कुदरत उसको देख रही है। ये कायनात किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, ये कुदरत सबके साथ रहमदिल है, वो सबके साथ एक ही नजर से भाव करती है। तो जो आदमी जितना कीमत चुकाने को तैयार है उसको उतना जल्दी तरक्की मिलता है। आप में और शाहरुख खान में कोई फर्क नहीं है, बस उसने अपने हर एक सेकेंड को प्रूफ किया है ना कि वो बेस्ट है। उसने अपने जीवन को हर एक सेकेंड को प्रूफ किया कि वो बेस्ट है, वो प्रूफ किया, वो हकदार, वो दावेदार बना, तो चीजें उसे मिली है। आज उसका मन्नत है, तो मन्नत किसी ने उसे कमेंट किया कि यार मन्नत बेचोगे क्या, तो उसने बोला अरे बेवकूफ, मन्नत बेचनी और खरीदने की चीज नहीं होती है, मन्नत तो कमाई जाती है, मुरादों से मिलती है। तो वो वाली बात है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आता ही उस वक्त है ना जब आप किसी चीज के लिए ना अपना दिन रात एक करते हो। जैसे मैंने अभी साहब को बोला आज रात में सोने का नहीं, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना सबका नींद उड़ा रखा हूं मैं। हाँ वो तो है, मतलब मान के चलिए जिसका अगर कोई गोल है तो उसके लिए तो उसको नींद ही नहीं आएगा सर। जिसका कोई गोल नहीं है गोल बेसिकली ऐसे नहीं होता है। जिसका कोई गोल नहीं है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर जिसका कुछ गोल है तो वो सो भी नहीं पाएगा, मैं ये बोलूँगा। ये गोल जो है ना, ये गोल बड़ा दुख का कारण है। ये गोल हमारे यहाँ खारिज है, हम लोग गोल पे कारिक पोतते हैं जो मेरे स्टूडेंट उनको पता है कि मैं गोल पे कैसे कारिक पोतता हूँ। हमारे यहाँ गोल वाले लोग सीधा होल में चले जाते हैं, उनका कोई काउंटिंग नहीं है हमारे यहाँ गोल खारिज है। काय का गोल भैया, गोल तो सरदर्द है, सरदर्द। मैं यहाँ पे सरदर्द से बाहर निकालने बैठा हूँ, सरदर्द में डालने नहीं बैठा हूँ। मैं साफ साफ मना करता हूँ उसको जिसको 99 से 100 कर रहा है, मेरे पास आना मत, क्योंकि तेरा गोल है, तेरा एक करंट स्टेट है, और तेरे को लोगों ने सिखा दिया है, विवेक बिंद्रा ने और बीएसआर ने, वाईएसआर ने सिखा दिया, यू हैव समथिंग करंट स्टेट एंड यू हैव समथिंग डिजायर, यू हैव ड्रीम डिजायर स्टेट। अरे भूतनी के, तेरा करंट स्टेट है, तेरा डिजायर स्टेट है, ले मर। हमारे यहाँ सब कोरा बकवास है, हम लोग इस सब बात को नहीं मानते। हम अपनी अलग ही फिलॉसफी रखते हैं और उस फिलॉसफी को प्रूफ करते हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया सामने से क्लेम करने की सर आपने गलत प्रूफ किया है। हम सरदर्द देने वालों में से नहीं है, सरदर्द भगाने वालों में से है। कोई गोल वोल नहीं होता जीवन में, जो गोल बांधा ना उसका हवा निकलता रहेगा गाड़ी से हर वक्त। गोल सेटिंग इज काइंड ऑफ लिमिटिंग योरसेल्फ एंड यू विल नो इट डीपर जब आप हमारी क्लासेस अटेंड करोगे। सो इट्स, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीपर, थोड़ा सा अभी एक आदमी से, चलो ठीक है, सेशन जब मैं डिस्कस को लाया तो आइए मैं पूछता हूँ आपसे, आप अभी मान लो एक फ्लैट में रहते हो, उस फ्लैट का कीमत 70 लाख रुपए है, ठीक है ना, इतना औकात भगवान ने आपको दिया, आप 70 लाख के फ्लैट में रहते हो। अब मैं पूछता हूं कि आपका अगला गोल क्या होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे ना कि एक स्विमिंग पूल वाला अगर बंगला हो जाता। अगर आप एक कार चलाते हो जिसका कीमत 15 लाख रुपया है, तो अगला कार आपका कौन सा होगा? तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि अगला कार जो होगा ना वो 15 लाख की जगह मैं स्कॉर्पियो या फिर इनोवा ले लूंगा, या फिर अभी जो टेस्ला है ना वो ले लूंगा। तो आप एक ही बार में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो। आप सीधा नहीं सोचते हो कि मैं बोगाडी ले आऊंगा 18 करोड़ रुपए का। अगर आप अभी 15 लाख की कार पे हो तो 18 करोड़ की बोगाडी नहीं सोच रहे हो आप, या फिर आप नहीं सोच रहे हो कि एक मैं घर बनाऊंगा उसके ऊपर मैं हेलीपैड बनाऊंगा। तो आप अपने आप को एक दायरे में ही सोचते हो, और यही तो सबसे बड़ा कारण है ना कि आप कुछ कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको किसी ने बता दिया है कि पोस्टर लगा देना दीवार पे जो चाहिए, तो विजुअलाइज करने के लिए अपने टॉयलेट पे पोस्टर लगा देना, उठो तो दिखाई देना चाहिए। क्या है? The thing is that कि nothing is planned, कुछ गोल सेटिंग के हिसाब से नहीं होता है। आज जितने बड़े बड़े सक्सेसेस आप देख रहे हो, प्रियंका चोपड़ा, एलॉन मस्क, दे वर नेवर, मतलब उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने कोई गोल ऐसा सेट ही नहीं किया था। जितने भी सक्सेस स्टोरीज आप देखो, दे टेल कि गोल सेट करना है। ये हमने पिछले क्लास में इस बायस को डिस्कस किया था, सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं इसे, कि जो सक्सेस हो जाता है वो जो बताता है आप उस पे ध्यान देते हो, उसके फेलियर्स पे ध्यान नहीं देते। वो फेलियर मेन होता है उसका कंटेंट, ठीक है। तो गोल सेट करना सब कुछ नहीं होता, और गोल सेट करना तो कुछ नहीं होता, क्योंकि गोल जो सेट करते हैं वो कभी मिलता है नहीं, ठीक है। थिंग्स नेवर गो एज इट इज प्लान्ड। हमें कभी नहीं पता था कि अमेरिकन मीडिया विल इंटरव्यू अस, हम बस करते गए एंड इट हैपेंड, ठीक है। So that is a whole new, मतलब different ये है। So we'll continue on to the session। ये आप जो inside है उनको पता है, जो नहीं है वो inside आएंगे LMS पे, तो they will get to know this in detail, ठीक है। Now मतलब एक ही बात जान जाओ कि ये सोसाइटी जो है ना, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या का मतलब है ना कि आप सत्य के गर्भ से सत्य निकलेगा तो झूठ के गर्भ से झूठ ही निकलेगा।
तो आप जब जगत मिथ्या के फिलॉसफी पे हो और आपको पता है कि जगत मिथ्या है, तो आप उसी चीज को, गंजा को कंघी बेचने में विश्वास करते हो। तो जगत मिथ्या को समझना होगा कि सत्य के गर्भ में सत्य, तो सत्य कहाँ है? सत्य के पास आना होगा। सब सत्य है तब जाके फेसबुक और गूगल और अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये इस एल्गोरिदम को बनाया है। आप अपना किसी भी तरह का डेटा जब अमेजोन को शेयर करते हो, गूगल को शेयर करते हो, तो आप डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि वो एक सत्य है, वहां से आपका डेटा चोरी नहीं हो सकता। तो उसने अपनी ऑथेंटिसिटी को इस लेवल पे लाके रखा है ना कि आप अपना आधार नंबर या फिर वो जो मांगता है ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए आप प्रूफ करते हो। तो आपको समझना होगा कि वो सामर्थ्य अपना प्रूफ करना पड़ता है। तो वो सब चीज समझ में आएगा जैसे जैसे आप इस गेम के खिलाड़ी बनोगे, तब समझ में आएगा। बाहर बैठ के सब समझ में नहीं आएगा, अंदर आना पड़ेगा उसके लिए। ऑलराइट, सो आइडिया जनरेशन में एम क्या है? मिनिफाई, मैग्नीफाई, मॉडिफाई। मिनिफाई पहले समझ लेते हैं। कैडबरी का एग्जांपल अगेन, जेम्स, ठीक है, बड़े को छोटा कर दिया, लाइक कैडबरी 5 रुपीज वाला ही है लेकिन जो छोटा, ठीक है, मिनिफाई मतलब कुछ अलग सा आइडिया आया। नेक्स्ट, मैग्नीफाई, कैडबरी सेलिब्रेशंस, बेस्ट एग्जाम्पल, छोटे से मैग्नीफाई कर दिया गया, एक और आइडिया हो गया, ठीक है। सबका अपना अपना मार्केट है या नहीं? जेम्स हैज इट्स ओन फैन बेस, कैडबरी सेलिब्रेशंस हैज इट्स ओन फैन बेस। यू अग्री और डिसएग्री विद दिस? मतलब एक ही चीज है, मिनिफाई हुआ, मैग्नीफाई हुआ, मॉडिफाई हुआ, पुट टू अदर यूज होगा, एक ही चीज है, अडेप्ट होगा, एक ही चीज है, कंबाइन हुआ, एक ही चीज सब्स्टिट्यूट हुआ, बट दे हैव डिफरेंट फैन बेस, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, आप कह सकते हो, ठीक है। सो मैग्नीफाई। अब मॉडिफाई देख लो, ओरियो डिप्ड नया निकला है, ठीक है, 1 साल हुआ होगा, ओरियो को चॉकलेट में डिप कर दिया, यानी मॉडिफाई कर दिया। अभी ये परफ्यूम्स का ही पॉकेट परफ्यूम्स आ गया, ठीक है, दैट इज मॉडिफाई किया। अभी टेक्नोलॉजी लगा के क्लोथ्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एयर जॉर्डन, नाइकी शूज को मॉडिफाई कर दिया, अभी एक शूज 80,000 का, ठीक है। एक कुछ नहीं, अभी एक नया शू आ गया है, वो जो AI बेस्ड शू है, आपको देखने के लिए मिलेगा, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वो AI बेस्ड शू है, आपको कुछ नहीं करना है वो आपको रॉन्ग स्टेप चलाएगा ही नहीं। वो आपको खुद जहां जाना है ना, वो आपको AI खुद समझता है, आपको सेंस कर लेगा कि आप इस समय पे निकले हो तो कहां जाओगे। और बात ज्यादा कुछ नहीं है, वो आपका शू खुद ही आपको ड्राइव करके ले जाएगा, उसमें स्केटिंग लगा हुआ सब कुछ है, वो खुद ही आपको ड्राइव करके ले जाएगा। तो वो जूता अवेलेबल है। अब आपको गाड़ी की भी जरूरत नहीं, साइकिल की भी जरूरत नहीं है, बस आपको जूता पहनने की जरूरत है, आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना, कि आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली जूता पहन लो, वो जूता आपको खुद ही ले जाएगा। उसको पता है कि ये टाइम आपके स्कूल का है, ये ट्यूशन का, ये कॉलेज का है, ये आप कहां जाना चाहते हो। कुछ बल ऑन हो रहा है, तो अब वो बात ही नहीं रहा। जिस बात को आप सोच रहे हो उससे बहुत आगे लोग सोच के कर चुके। अगर आप नहीं समझे तो फिर समझाने के लिए कोई नहीं है। करो मेरे भाई, करो, कंज्यूम से ज्यादा क्रिएट करो। अगर आप क्रिएटर साइड पे आ गए तो अपने आप वो थिंकिंग आएगी, अपने आप चीजें होंगी, ठीक है। सो इट्स जस्ट कि आप पहले अपने आप को क्या प्रीफ्रेम कर रहे हो, क्या परसेप्शन में ला रहे हो। परसेप्शन इज रियलिटी, लेकिन जो परसेप्शन सामने वाले को आप दिखाना चाहते हो वो पहले आपको परसीव करना होगा कि दिस इज हाउ आई वांट माई सेल्फ टू लुक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो पहले आपके सामने वो परसेप्शन क्लियर होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ा पाओगे ना। जो स्मार्ट प्लग है, जो एलेक्सा है, जो इस तरह के जो गैजेट है, वो क्या है? आप यहाँ बैठे हो, आप अपना अहमदाबाद का घर का लाइट बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। आपके घर में क्या हो रहा है वो अभी यहाँ पर मेरे रांची का गोदाम में कौन सा माल कहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ। मेरा बाकी के प्रॉपर्टी में कहाँ पर क्या चल रहा है, मैं अपने मोबाइल पे सारा देख रहा हूँ। मेरा हर CCTV कैमरा मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। मेरे अलग अलग प्रॉपर्टी पे कहाँ पे क्या मूवमेंट चल रहा है, मेरा कौन स्टाफ क्या कर रहा है, मुझे सब पता चल रहा है मेरे मोबाइल पे। आप हर चौराहे पे देख लो, हर जगह कैमरा लग रहा है। अब तो पूरा रोड कैमरा सर्विलांस में आ गया है। तो कुछ नहीं, अब टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त धार है। आपको तुरंत कैमरे के इधर आना है, क्या समझे आप? आपको तुरंत ही कैमरे के इस तरफ आना है। जितना जल्दी आप कैमरे के इधर आकर के बोलने के आदी हो जाओगे, उतना जल्दी आप अपलिफ्ट करोगे। मित्रा साहब, कुछ समझ में आ रहा है? क्यों नहीं वीडियो बन रहा है आपका? 1 महीना हो गया, आप पढ़े जा रहे हैं, बाकी वीडियो कौन बनाएगा? जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा क्रिएट कीजिए, जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा क्रिएट कीजिए। ये आदत का हिस्सा होना चाहिए आपका। लाख लाख रुपया दे दिए हैं और सो रहे हैं तकिया लगा के सर में, नहीं होगा ऐसे। आगे बढ़िए।
ऑलराइट, सो मॉडिफाई, मैग्नीफाई, मिनीफाई हो गया एम, एक और मल्टीपल सोर्स का एक आइडिया, ठीक है। अब और एक आइडिया, पुट टू अदर यूज, P stands for put to other use। अब हर्शीज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हमने पहले इसका ऐड देखा था तो चॉकलेट सिरप के जैसे यूज होता था, फिर हमने उसको केक पे डाला, फिर दूध पे डाला। मतलब एक चीज को, शूज को, टायर को लोग झूला बना देते हैं, शूज को लोग प्लांटिंग करते हैं उसमें, एयरबीएनबी, घर को होटल बना दिया, मतलब कोई भी अपने घर पे रुकवा सकता है कोई भी गेस्ट को, ठीक है, मतलब बिना जान पहचान वाले गेस्ट को, ठीक है। एयरबीएनबी उसका ये देता है, यानी पुट टू अदर यूज, हाउस को दे हैव पुट टू अनदर यूज, ठीक है। Amazon सिर्फ बेचने का नहीं हो गया, अभी सेल का, सॉरी मतलब सिर्फ वो मतलब सेलर्स को भी ला रहे, ठीक है, मतलब सिर्फ आप वहां से खरीद नहीं सकते हो, वहां बेच भी सकते हो, तो ये हो गया पुट टू अदर यूज। अभी ये आर्ट भी एक इसी का एग्जाम्पल है। अगर आप स्पून है तो स्पून का देखो यहाँ पे आर्ट बनाया हुआ है, तो पुट टू अदर यूज, ठीक है। yes, let me zoom in, can you see? तो इट्स अ ह्यूज मार्केट है, ठीक है। बहुत लोग, आप बिग बाजार वगैरह बहुत जगह आपने देखा होगा कि जब कुछ सामान अब वो आपसे भी एक्सचेंज करवाते, खुद का भी सामान जो पुराना हो जाता है उसको दे पुट टू अदर यूज, कुछ आर्ट्स बना देते, कुछ आर्किटेक्चर, मतलब कुछ भी ऐसा क्रिएट करते और उसको सेल कर देते। तो बहुत सारे सोर्सेस हो सकते, दीज आर द आइडियाज, ठीक है, जो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। अब आते ई, एलिमिनेट में सबसे बड़ा एग्जांपल Amazon है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन था, इतना लाइक कॉम्प्लेक्स चेन था, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, ये वो इतना सारा इनडायरेक्ट एंड ऑल, फिर कस्टमर तक पहुंचना। Amazon ने इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया, आप बस एक बटन क्लिक करो, आपके पास सामान आ जाएगा, कोई चैनल का झोल नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो कॉम्प्लेक्स था उसको एलिमिनेट कर दिया, तो ये बन गया, Amazon बन गया। अभी ऐसी अगर चम्मच का एग्जाम्पल लेना है तो चम्मच में बस आप चम्मच का बीच बीच में कुछ एलिमिनेट कर दो तो वो स्ट्रेनर बन जाएगा, मतलब बीच बीच में होल कर दो, ठीक है, तो वो स्ट्रेनर बन जाएगा। तो ये कॉमन लॉजिक है जो आप जब बैठोगे ना अपने आपके साथ एज ए क्रिएटर, जब बैठोगे तब अपने आप ये दिमाग में आता है। देन शुगर एलिमिनेट कर दिया कोका कोला में, तो शुगर फ्री कोक बन गया। जो पजल होते हम लोग ब्लॉग, देखो चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एकदम इतना ऑर्डिनरी सा चीज है लेकिन इतना काम में आने वाला चीज है। देखो कि गूगल के पास आप जब जाते थे, कोई भी चीज पूछते थे तो वो अपने पूरे लिस्ट तैयार करके देता था, ये देखो पकड़ो, है ना। अब चैट जीपीटी ने क्या किया, पूरे रिसर्च को ही एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्ट दे देता है। हाँ। अब आपको अपना समय खपाना नहीं है, चैट जीपीटी पूरा खंगालेगा, खंगाल के आपको 3-4-5 सेकंड के अंदर में पूरा लिस्ट बनाना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएगा आपके सामने लिखते जाएगा। एक्सपीरियंस किया चैट जीपीटी का आप लोगों ने? हाथ हिलाइएगा। चैट जीपीटी किया ना? तो आप अभी गूगल में जाते, हर चीज को पढ़ते समझते, कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी पे जाओ, वो गूगल को खुद, यूट्यूब को खुद, जितना लिंक्डइन, जितना भी प्रोफाइल है, हर जगह रिसर्च मारेगा, रिसर्च मार के एग्जैक्ट वो जो निचोड़ है वो दे देगा। तो चीजें एलिमिनेट कर दिया, चीजों को कन्वीनियंस में ला दिया। तो आपका भी वही काम है। तो वो कब करोगे? जब आप करने बैठोगे तभी होगा, आप सोच के नहीं कर सकते हो सब चीज, वो करते 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 होता है, ठीक है ना। सो एलिमिनेट का कुछ एग्जांपल्स ये हो गया। अब हम लोग आते हैं आर, विच इज रिवर्स एंड रीअरेंज। रिवर्स सबसे बेस्ट एग्जांपल जोमैटो, स्विगी। लोग खाना खाने रेस्टोरेंट पे जाए थे, अब रेस्टोरेंट को घर पे ले आए, फूड गेट्स डिलीवर्ड इनटू योर होम। रिवर्स हो गया ना, यहाँ से वहां था, वहां से यहाँ हो गया। नेटफ्लिक्स, लोग हॉल में जाते हैं थिएटर में, अब क्या हो गया, मूवी थिएटर ही आपके घर के अंदर आ गया नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब जैसे ऑनलाइन कोचिंग, बायजूस, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, ये क्या कर रहे हैं, लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये क्या किया, स्कूल को ही घर पे ले आए, रिवर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी नया रील्स और शॉर्ट्स चल रहा है, आपको पता होगा एजुकेशन सिस्टम 2024 में पूरा मॉडिफाई होने वाला है। जो पापा ने आपको बताया था कि 2025 तक होगा, 2024 में ही होने वाला है। हमने डिस्कस किया था ना 24-25 तक हो जाएगा, तो गुड न्यूज आ चुकी है, ठीक है। तो सब कुछ चेंज होने वाला है। जो गुरुकुल सिस्टम था वैसे टाइप का, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बट वैसे टाइप का भी होने वाला है। देख लो ना, दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, चाइनीज सब पढ़ाया जा रहा है, एक सरकारी स्कूल में वो सारी बातें पढ़ाई जा रही है जो आपके यहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों में, मॉन्टेसरी में नहीं पढ़ाई जा रही है। तो आपको समझना होगा मेन बात कि अब
पहले से, मतलब आप कॉलेज नहीं पहुंचे, अब आप बड़े हाई स्टडीज में नहीं गए, लेकिन आपको बाहर के लोग पहले से सेलेक्ट कर दिए कि आपकी एजुकेशन कब खत्म होगी, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आप इंटर्नशिप करने मेरे पास आ जाओ। किसका किसका दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है कि इंटर्नशिप के लिए बाहर की कंपनियां आपके स्टूडेंट को लेके पहले से एग्री करना चाहती है कि यार आप आ जाओ, अभी आपका एजुकेशन कब खत्म होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको जॉब दे रहा हूं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जब आप करते हो तभी पॉसिबल होता है, तभी उसी के और विंग्स खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं, ठीक है ना? तो करेंगे तभी होगा। और आप बैठ के खाली प्लानिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, करते ही नहीं है। मैं बोलता जा रहा हूं करिए करिए करिए, करते ही नहीं है। आप बैठ के कैची का प्लानिंग कर रहे हैं। अरे आपसे प्लानिंग होगा ही उस वक्त ना, जब आप नदी में उतर जाएंगे। आप नदी में पैर लाल करके आप बैठ के किताब पढ़ रहे तैरा कैसे जाता है? नहीं, पानी में उतर जाइए, 4 घंटा 4 दिन बिताइए, 16 घंटे के बाद आप तैरने सीख जाएंगे। और आप पानी में पैर डाल के बैठे हुए किताब पढ़ रहे, 40 दिन के बाद भी आप तैरने नहीं सकेंगे। क्रिएट कीजिए, डेली क्रिएट कीजिए। डेली 20 वीडियो का टारगेट दिया हूं, क्रिएट कीजिए। जो सीख रहे हैं उसको बोलते जाइए। समझ में आ रहा है? अजय, मुबारक, माधव साहब, सरोज साहब, राकेश साहब, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, लाख रुपया लगा के बैठे, बाप रे बाप, यहाँ पे। हाँ, उसके बाद ये हाल है, पैसा दे करके सो रहे तकिया लगा के। जल्दी जल्दी करिए, आप लोग अपना काम शुरू, है ना? नाउ रिवर्स हो गया, समझ में आ गया ये आइडिया। अब आ गया रीअरेंज। ये एक और आइडिया जनरेशन है कि आप क्या कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल ये है, चॉकलेट और बिस्किट। क्या हो गया? रीअरेंज कर दिया। बिस्किट के अंदर चॉकलेट, डार्क फैंटेसी हम लोग जानते हैं। पर्क में क्या है? चॉकलेट ऊपर है, बिस्किट नीचे है। रीअरेंज मतलब सेम चीज है, बस उसको रीअरेंज कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? तो ये एक और आइडिया हो गया, राइट? सो लेट मी जस्ट रिकैप ऑल ऑफ दीज. The 7 things to generate ideas. सबसे पहला हो गया आपका S, substitute, combine, C, A यानी adapt with the needs, current needs, ठीक है? M यानी minify, magnify, modify, ठीक है? Put to other use, P, ठीक है? Eliminate, E, reverse and rearrange, R, ठीक है? फटाफट आप अपनी लर्निंग अभी शेयर कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम आपको लेते हैं स्क्रीन पे। यस। एक